We'll start with the very new chapter, experiments with water, chapter number 7. So basically experiments with water से हम क्या समझ रहे हैं कि हम जो भी वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम समझने वाले हैं कि वाटर कैसे काम, लाइक वाटर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हमें अभी तक पता नहीं है या हमें समझने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं आयशा की स्टोरी के साथ। आयशा की क्या स्टोरी है? आयशा की माँ किचन में खाना बना रही होती है, एक्चुअली पूरियाँ छान रही होती है और आयशा पहुंचती है किचन में। आयशा क्या देखती है? आयशा देखती है कि मॉम जो है उसकी, जो माँ है उसकी, वो पूरियाँ छान रही हैं। कुछ पूरियाँ जो हैं वो तेल में डालने के बाद थोड़ी देर तक नीचे रहती हैं एंड देन दे स्टार्ट फ्लोटिंग। तेल के ऊपर वो तैरना शुरू कर देती हैं। कौन? पूरियाँ। कुछ पूरियाँ ऐसी हैं जो डिप हो जाती हैं तेल में एंड देन वो ऊपर नहीं आती ज़्यादा, एक्चुअली वो फ्लोट नहीं करती। तो ये आयशा देख रही है बहुत देर से कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब सॉरी, कुछ पूरियाँ ऐसी हैं जो फ्लोट कर रही हैं तेल के ऊपर, बट कुछ पूरियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से डिप हो जाती हैं। किसमें? तेल में। तो बेसिकली यहां से आयशा के मन में कंफ्यूजन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें जो हैं वो डिप हो रही हैं वो तेल में, बट जो कुछ पूरियां हैं वो ऊपर फ्लोट कर रही हैं। देन अगेन एक इंसिडेंट होता है आयशा के साथ। जब वो नहा के निकलती है तो उसकी माँ उससे कहते हैं कि आयशा तुमने सोप को खुला छोड़ दिया वॉशरूम में। देन आयशा सोप को वापस रखने जाती है एंड देन वो जो उसका डिब्बा है, सोप का रखने का स्टैंड है, वो पानी में गिर जाता है और वो फ्लोट करने लगता है पानी में। आयशा उसमें सोप भी रखती है, उसके बाद भी वो फ्लोट करता है पानी में। और ये आयशा की कंफ्यूजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिस वजह से जो आयशा की माँ जब पूरी बना रही थी तो वो भी फ्लोट कर रही थी तेल के ऊपर, उसने वो डिप नहीं हुई और कुछ डिप हुई, और यहाँ जो साबुन का स्टैंड है वो भी फ्लोट कर रहा है वाटर पे। आयशा को लगता है इज इट मैजिक, कि ऐसा क्या है जो इस वजह से ऐसा हो रहा है। देन एक और चीज़ होती है आयशा के साथ। सो एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो हमें कहानी के थ्रू समझना पड़ेगा, बिकॉज ये चैप्टर्स हमें कहानी के थ्रू ही ज़्यादा बेहतर समझ आ सकता है। तो अगला इंसिडेंट होता है आयशा के साथ कि वो नमक मिलाती है पानी में, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा नमक मिलाती है और उसमें नींबू जब छोड़ती है, वो लाइक डिप करती है जब नींबू, तो वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ से चीज़ें आयशा के मन में होती हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो पानी को फ्लोट, लाइक पानी में कुछ चीज़ें फ्लोट कर रही हैं और कुछ चीज़ें पानी में नहीं फ्लोट कर रही या डिप हो जाती हैं। अब हम आपको बताएंगे डेड सी के बारे में। डेड सी क्या होता है? डेड सी एक्चुअली एक समुद्र है जो सॉल्टीएस्ट सी इन द वर्ल्ड है। वो एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट सी है पूरे वर्ल्ड में। इस सी में इतना ज़्यादा सॉल्ट है, एक्चुअली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 1 लीटर के पानी में, जैसे 1 लीटर की बोल है ये, और इसमें हमने 300 ग्राम नमक मिला दिया, तो ये रेशियो है सी, डेड सी के पानी का। तो अगर 1 लीटर के पानी में अगर आप 300 ग्राम नमक मिला दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक इट और यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सार हो जाएगा वो टेस्ट में, और वो आप बिल्कुल उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो और आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वाई ये रीज़न है कि हम समुद्र का पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी मेक एक्चुअली सॉल्ट फ्रॉम देम। हम, आपको पता होगा या अगर आपको नहीं पता है तो गेट दिस थिंग दैट हम जो नमक है वो समुद्र के पानी से बनाते हैं। डेड सी के बाद हमारा अगला पॉइंट है डांडी मार्च। डांडी मार्च एक्चुअली महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी, आवर फादर ऑफ नेशन, उन्होंने स्टार्ट किया था डांडी मार्च। ये क्यों स्टार्ट किया था उन्होंने डांडी मार्च? डांडी मार्च एक्चुअली उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे जो हम पे रूल कर रहे थे, उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था नमक पर। हमारी जो समुद्र से हम नमक ले आते हैं उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया ब्रिटिशर्स ने, एंड दैट इज वाई महात्मा गांधी हैड स्टार्टेड डांडी मार्च। सो बेसिकली ये इस तरीके से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, या इस चैप्टर से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी है उसके पीछे की साइंस बहुत गहरी है। विल स्टडी इट लेटर, बट आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि जब पानी ज़्यादा खारा होता है तो चीज़ें उस पर फ्लोट करती हैं। फ्लोट का एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ ये बता सकते हैं कि डेड सी का हाल ये है कि अगर किसी इंसान को तैरना नहीं भी आता तो वो डेड सी में डूबेगा नहीं। ही विल नॉट गेट, लाइक
डिप्ड इनटू द वाटर। सो अगर आप तैरना नहीं भी जानते हो, अगर आप डेड सी में नहाने जाते हो तो यू विल नेवर गेट डिप्ड। सो दीज आर द थिंग्स, पानी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो पानी के एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है कि जो सामान है उसका सरफेस एरिया कितना है, उसका मास कितना है, उसका वेट कितना है। दीज आर एक्चुअली सम ऑफ द पैरामीटर्स, वो हम आपको आगे की क्लासों में ज़रूर समझाएंगे। लेकिन अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पानी के साथ बहुत सारी साइंस एफिलिएटेड है, बहुत सारा साइंस जुड़ा हुआ है, और ये साइंस हम आगे की चैप्टर्स में समझने की कोशिश करेंगे। बट आपको इस चीज़ से ये समझने की ज़रूरत है कि हम पानी से नमक बनाते हैं, हम पानी का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। थैंक यू।